प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं देव सर आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैथ के एक बेहतरीन सी क्लास में। आज के क्लास में हम लोग क्लास 8 का जो मैथ का बुक है उसका प्रश्नावली 9.2 के सभी प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए प्यारे बच्चों क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या है, पहला क्वेश्चन, दो घनाभाकार डिब्बे हैं, ठीक है ना। दो डिब्बा यहाँ पे दिया गया है जैसा कि संलग्न आकृति में दर्शाया गया है। किस डिब्बे को बनाने के लिए कम सामग्री की आवश्यकता होगी। जैसा कि यहाँ पे दिया गया है, ठीक है ना, दो डिब्बा दिया गया है। पूछ रहा है किस डिब्बा को बनाने के लिए कम सामग्री की आवश्यकता होगी, मतलब कम मतलब वस्तु या फिर जिससे ये डिब्बा बना है उसकी कम आवश्यकता होगी। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेंगे। जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कम होगा तो उसमें कम सामग्री लगेगी। तो चलिए हम लोग इसका सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। बच्चे जी एक बात मैं आपसे बोलना चाहूँगा, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है ना, और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए हम सवाल यहाँ पे नोट कर लिए, अब इसको सॉल्व करेंगे। यार बच्चों इतना शानदार तरीका से आपको समझाएंगे कि सारा कुछ बहुत ही मज़ा भी आएगा आप लोग को, ठीक है ना। अगर आपको समझ में आए बहुत ही शानदार लगे तो आप लोग लिखिएगा देव सर थैंक यू देव सर, ठीक है ना। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है ना। और आपको कौन सा वीडियो चाहिए वो भी आप लोग बता दीजिएगा, ठीक है। चलिए तो देखिए कि इसको कैसे सॉल्व करना है। देखिए हम लोग क्या करेंगे, इसका पूरा पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे, ठीक है ना। जो भी यहाँ पे दिया गया दोनों आकृति, इसका हम लोग क्या करेंगे, पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। तो जो यहाँ पे लिखिएगा घनाभाकार डिब्बे डिब्बे का हम शॉर्ट में लिख देते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ये क्या होता है देख लीजिए, ये इसको लिखिएगा 2 इंटू लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस में, आप लोग को दिख रहा है ना, लंबाई इंटू चौड़ाई, फिर लिखिए चौड़ाई इंटू ऊंचाई, उसके बाद फिर प्लस में ऊंचाई इंटू लंबाई, ठीक है ना। इसको शॉर्ट में कैसे लिख सकते हैं, एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, ठीक है ना। हम शॉर्ट में दर्शा दिए। अब बोलेगा सर लंबाई क्या है, चौड़ाई क्या है, ऊंचाई क्या है। तो इसको देखिए यहाँ पे चित्र में आप लोग सबसे पहले आइए। तो ये जो आप देख रहे हैं तो ये वाला ऊंचाई होता है, ठीक है ना। ये वाला जो आप यहाँ पे हम काला दिखा दिए ये ऊंचाई होता है, ठीक है ना। तो इसको हम लोग क्या करेंगे एच हाइट, और ये जो आप देख रहे हैं ये होता है ये वाला भाग, ये चौड़ाई होता है, ठीक है ना। इसको हम बी से दर्शाएंगे। और ये वाला भाग होता है क्या होता है आपका लंबाई, तो इसको हम लोग एल से दर्शाएंगे, ठीक है ना। ये समझ में आ गया ना। अब इसका वैल्यू पुट कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए कैसे आपको बनाना है, ठीक है ना, आप लोग को दिख रहा है। चलिए हम लोग बना लेते हैं। अब देखिए 2 इंटू में एल गुना बी, तो एल क्या है, देखिए एल 60 है, तो लिखिए 60 गुना में बी कितना है, तो बी 40 है, 40, फिर प्लस का चिन्ह दे दीजिए। उसके बाद देखिए बी गुना एच, तो बी कितना है 40 गुना में एच कितना है 50, फिर प्लस का चिन्ह है, फिर है एच गुना एल, तो एच कितना है 50 गुना में एल कितना है तो 60, हो गया ना। अब इसको आराम से सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो 2 इंटू में, तो इसको गुना के दिए थे 6 चौक 24, 2400 प्लस 5 चौक 20, ये आ जाएगा आपका 2000 प्लस 6 पचास 30, ये आपका आ जाएगा 3000, ठीक है ना। तो अब लिखिए 2 इंटू में, सारे को जोड़ लीजिए, तो सारे का जब आप जोड़िएगा तो आ जाएगा कितना 7400, ठीक है ना। 3 दो 5000 2 7 74, ठीक है ना 7400, ठीक है ना। तो 2 को 7400 से आप गुना कर लीजिए। अब तो कितना आ जाएगा आपका 148 पे डबल जीरो है सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आ गया, कितना आ गया आपका इकाई दाई सैकड़ा हज़ार 10,000, ठीक है ना। तो 14,800 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आ गया घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, किसका, इसका, ये पहले वाला का है, ठीक है ना। इसका ए मतलब इसको हम ए लिख देते हैं, इसको लिख लेते हैं बी, तो ये ए का है, ठीक है ना। अब चलिए इसी प्रकार से बी का भी निकालना है, तो उसमें भी आपको यही फार्मूला यूज करना है। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट इसको लिखते हैं घनाभाकार डिब्बे का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, हम शॉर्ट वाला फार्मूला लिख देते हैं, ठीक है ना। 2 इंटू एल प्लस एल इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल, ठीक है ना। हम यहाँ पे हिंदी में भी आपको लिख दिए ऊपर में, तो आप इसको नोट कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए तो अब हम उसी फार्मूला को शॉर्ट फॉर्म में लिख के आपको सॉल्व करके दिखाते हैं। लिखिए 2 इंटू में एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, ठीक है ना। अब देखिए ये सब हम बता दिए थे, ये वाला आपका कितना हो जाएगा
एच हो जाएगा। ये क्या होता है, बी होता है। ये कितना होता है, एल होता है। अब देखिए पहले 2 इंटू एल बी, तो एल कितना है 50, बी कितना है 50, तो 50 इंटू 50 प्लस में फिर बी एच, बी है 50, एच भी 50 है, तो 50 इंटू 50 प्लस एच एल, तो एच है 50, एल भी 50, तो 50 इंटू 50, तो आप लिखिए फिर दो, 50 गुना 50 कीजिएगा कितना आ जाएगा 2500, फिर प्लस 50 गुना 50 ये भी आ जाएगा 2500, फिर प्लस 50 गुना 50 यह भी आएगा 2500, तो 25 25 25 ये आएगा 7500, तो 2 इंटू में 7500, इसको जब आप लोग गुना कीजिएगा 2 से तो आपका कितना आ जाएगा 15,000, ठीक है ना, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आप पूछ रहा था कम सामग्री, क्वेश्चन में आ जाइए, कम सामग्री की आवश्यकता होगी, किसमें कम सामग्री की आवश्यकता होगी, तो आपके सामने दोनों रिजल्ट है। यहाँ पे 14,800, इसका आया 15,000, तो किसमें कम लगेगा, तो ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना, सॉरी घनाभ 1, तो आप लिख सकते हैं, ठीक है ना। क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लिख देते हैं पहले घनाभा, या फिर लिख सकते हैं घनाभाकार डिब्बे को बनाने में कम सामग्री की आवश्यकता होगी। आवश्यकता आप लोग पूरा लिख लीजिएगा, ठीक है ना, हम शॉर्ट में यहाँ लिख देते हैं आवश्यकता होगी। तो ये आपको सबसे लास्ट में लिखना है, पहले ये पूरा यहाँ पे सॉल्व करना है, फिर दूसरे का करना है, उसके बाद ये वाला सबसे लास्ट में लिखना है। तो ये पहला 14,800 आया, फिर 15,000 आया, तो किसमें कम आया, तो इसमें कम है पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसको बनाने में कम सामग्री की आवश्यकता लगेगी, ठीक है ना। चलिए अब देखिए हम लोग चलते हैं दूसरे सवाल पे। दूसरा सवाल भी हम लोग यहाँ पे नोट कर लिए, ठीक है ना, यहीं से हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। क्या है दूसरा सवाल, 80 सेंटीमीटर गुना 48 सेंटीमीटर गुना 24 सेंटीमीटर माप वाले एक सूटकेस को तिरपाल के कपड़े से ढकना है। मतलब इतना जो है घनाभाकार एक आकृति का सूटकेस है, ठीक है ना, उसको एक तिरपाल से ढकना है, ठीक है। ऐसे 100 सूटकेस को ढकने के लिए 96 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले कितने मीटर तिरपाल के कपड़े की आवश्यकता पड़ेगी। तो आपको क्या करना है, पहले एक सूटकेस का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है ना, उसके बाद उससे 100 से गुना कीजिएगा, तो आपको पता चलेगा कि आपको कितना तिरपाल की आवश्यकता होगी, ठीक है ना। तो चलिए आप लोग कैसे सॉल्व कीजिएगा, तो हम लोग सॉल्व करते थे क्वेश्चन, हम यहाँ फिगर भी आप लोग को बना के दिखा दे रहे सूटकेस का। तो आप एक घनाभाकार आकृति बना सकते हैं, ठीक है ना। किसी तरीके से एक हम छोटा सा यहाँ पे बना देते हैं। चलिए तो यहाँ पे देख लीजिए, तो इस तरीके से हम लोग क्या किए हैं, आकृति बना दिए। तो यहाँ पे देखिए लंबाई, तो लंबाई कितना 80 सेंटीमीटर, उसके बाद इसका क्या है चौड़ाई दिया गया, ठीक है ना, चौड़ाई कितना 48 सेंटीमीटर, और उसका ऊंचाई कितना, तो ऊंचाई ये वाला हो जाएगा कितना है 24 सेंटीमीटर, ठीक है ना। इस तरीके से एक सूटकेस हम बना दिए, ठीक है ना। अब इसका क्या करना है, इसका भी पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना, तो आप लिख सकते हैं सूटकेस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, आप लोग फुल लिख लीजिएगा, ठीक है, पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यहाँ पे क्या लिखिएगा, वही फार्मूला 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। अब इसमें पुट कीजिए, तो ये क्या था आपका, आप लोग को बता दिए थे एच होगा, ये आपका बी है और ये आपका एल है। तो वैल्यू दीजिए यहाँ पे 2 इंटू एल बी, तो एल का वैल्यू है 80 इंटू बी का वैल्यू 48 प्लस में बी एच, बी है 48, एच है 24, तो 48 गुना 24, फिर प्लस का चिन्ह एच एल, तो एच आपका है 24, एल है 80, तो 24 गुना में 80। तो इस तरीके से आप लोग लिख लिए। आप देखिए 80 गुना 48 कीजिएगा तो कितना आपका आ जाएगा 3800, ये आपका 40 आ जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद 48 गुना 24, तो 48 गुना 24 कीजिएगा तो 1152 प्लस 24 गुना 80, तो 24 गुना 80 कितना आ जाएगा, 24 गुना 80 कीजिएगा तो आएगा 1920, 1920। अब क्या करना है, 2 गुना 20 आपको जोड़ लीजिए तो आएगा 6,912 के आसपास, ठीक है, हाँ 6,912 ही आएगा। अब इसको जब गुना कीजिएगा तो आ जाएगा आपका 13,824 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये आया आपका एक सूटकेस का क्या पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है ना। अब क्या करना आपको एक तरीका से बता रहे हैं, ठीक है ना। अब देखिए पहले हम लोग एक जो है ना ये सूटकेस, इसको ढकने के लिए कितना तिरपाल की आवश्यकता पड़ेगी वो निकाल लेते हैं, ठीक है ना। बाकी बात हम निकालेंगे 100 सूटकेस को ढकने के लिए कितना तिरपाल की आवश्यकता पड़ेगी। तो लिखिए
तिरपाल तो क्या होगा, आयत के आकार का, इस तरीके से एक तिरपाल आएगा, ठीक है ना। तो लिखिए तिरपाल का क्षेत्रफल लिख सकते हैं आप लोग, तिरपाल का क्षेत्रफल बराबर, यह सूटकेस का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है, 13,824। तो तिरपाल का क्षेत्रफल ये आयताकार है, यानी कि इसमें एल होता है बी, मतलब लंबाई गुना चौड़ाई, तो एल इंटू बी बराबर 13,824 ना, 824, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे चौड़ाई दिया गया है, देख लीजिए क्वेश्चन में, चलिए तो 96 सेंटीमीटर, ठीक है ना, क्या है, तो 96 सेंटीमीटर चौड़ाई यहाँ पे दिया गया तिरपाल का, ठीक है ना। तो लिख लेते हैं हम लोग L इंटू 96 बराबर 13,824। अब आपको क्या करना है, L का वैल्यू यहाँ से निकाल लेना है, तो लिखिएगा, दिख रहा है ना सारे बच्चे को, तो L बराबर 13,824 बटा में 96, इसको काट दीजिए, आपका आ जाएगा 144 सेंटीमीटर, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ ये लंबाई आ गया, ये लंबाई कितना आया, 144 सेंटीमीटर, चौड़ाई आपका 96 दिया गया था, ये रहा एक सूटकेस के लिए, ठीक है ना। अब आपको क्या करना है, क्वेश्चन में ही दिया गया आपको 100 सूटकेस को ढकना है, ठीक है ना, 100 सूटकेस को ढकने में, ठीक है, तो 100 सूटकेस को ढकना है, तो एक सूटकेस को ढकने के लिए इतना लंबाई और 96 चौड़ाई वाला लगेगा, तो 100 के लिए क्या करेंगे, इसमें 100 से गुना कर देंगे, ठीक है ना, यहाँ पे लिखिए, इसलिए 100 सूटकेसों को पूरा लिख लीजिए, 100 सूटकेसों को ढकने के लिए कितना कीजिएगा, 144 गुना में 100 कर दिए, कितना आ जाएगा, 14,400 सेंटीमीटर, ठीक है ना, 14,400 सेंटीमीटर इतना आपका लगेगा तिरपाल का, क्या लंबाई इतनी होनी चाहिए, क्योंकि चौड़ाई तो फिक्स है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 96, तो लंबाई कितना होगा, 14,400, इसको मीटर में बता सकते हैं, 100 से भाग दीजिए, तो आ जाएगा 144 मीटर, ठीक है ना। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, यही ना पूछ रहा था, तो क्या कर रहा था, 14 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले कितने कितने मीटर तिरपाल के कपड़े की आवश्यकता पड़ेगी, तो आप लिख सकते हैं 144 मीटर, ठीक है ना। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में सारे बच्चे को आ गया ना। देखिए सबसे पहले क्या किए, एक सूटकेस का हम लोग क्या किए, पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लिए, पूरा पृष्ठीय क्षेत्रफल, उसके बाद उसको ढकने के लिए तो तिरपाल का क्षेत्रफल बराबर सूटकेस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो इतना आ गया पृष्ठीय क्षेत्रफल, तिरपाल का है आयताकार, तो L इंटू बी, यहाँ से L निकाल लिए, तो एक सूटकेस को ढकने के लिए 144 सेंटीमीटर हमको लंबाई वाला तिरपाल चाहिए, तो 100 को ढकने के लिए तो 100 से गुना कर दिए, 14,400 सेंटीमीटर आ गया, तो हम मीटर में बदल दिए 144 मीटर, यही आपका राइट आंसर हो गया। आशा करता हूँ बहुत ही शानदार तरीके से समझाने का प्रयास किया हूँ। जिस बच्चे को समझ में आ गया आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, और जिस बच्चे को थोड़ा सा भी डाउट है आप वीडियो को बैक कीजिए, एक बार फिर से देखिए, बहुत ही शानदार तरीके से समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए अगला सवाल 3 नंबर है, एक ऐसे घन की भुजा ज्ञात कीजिए जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 600 सेंटीमीटर स्क्वायर है, यानी कि घन का भुजा ज्ञात करना है, उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है, इसको कैसे कीजिएगा, चलिए उसको भी देखते हैं। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करना है, लिखिएगा आप लोग यहाँ पे, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो ये आपको दिया गया है 600 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो लिखिएगा 600 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये दिया गया है, ठीक है ना। तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 600 सेंटीमीटर, ये दिया गया, तो इसका फार्मूला क्या आता है, 6L स्क्वायर बराबर कितना है, 600, ठीक है ना। अब 6 से काट दीजिए, L स्क्वायर बराबर 600 बटा 6, इसको काटेगा तो 100 आ जाएगा, इधर L स्क्वायर में उधर जाके रूट में, तो L बराबर रूट का अंदर 100, इसको जब बाहर निकालिएगा तो आपका आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। तो कह रहा था घन की भुजा ज्ञात करना, ठीक है ना, तो घन का भुजा कितना आ गया, 10 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। सारे बच्चे को समझ में आ गया ना। तो कुछ भी नहीं था, यहाँ पे देखिए पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया गया था, तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 6L स्क्वायर, इसका वैल्यू दिया गया 600, ठीक है ना। तो L स्क्वायर बराबर 600 बटा 6 कर दिए, 100 आ गया, L था इधर तो स्क्वायर था उधर जाके रूट में, तो रूट अंदर किए तो बाहर जब निकला 10, 100 को रूट से बाहर निकालेगा तो 10 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। देखिए अगला सवाल आपका क्या, इसको अच्छे तरीके से समझिए, क्या है, रुखसार ने 1 मीटर गुना 2 मीटर गुना 1.5 मीटर, ठीक है ना, माप वाली
एक, देखिए क्या है यहाँ पे दिया गया चित्र, ठीक है ना। माप वाली एक पेटी को बाहर से पेंट किया, यानी कि एक बक्सा है, इसको सिर्फ बाहर से ही कलर किया गया, ठीक है ना। यदि उसने पेटी के तल के अतिरिक्त, मतलब नीचे वाला हिस्सा के अतिरिक्त उसे सभी जगह से पेंट किया हो, तो ज्ञात कीजिए कि उसने कितने पृष्ठीय क्षेत्रफल को पेंट किया। यानी कि यहाँ पे क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि उसने नीचे वाले भाग को छोड़ के पूरा पेटी को पेंट किया है, तो कितने पृष्ठीय क्षेत्रफल को उसने कलर किया है, तो इसको बताना है। तो चलिए इस कैसे सॉल्व कीजिएगा देखते हैं हम लोग। चलिए तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या कीजिएगा, इसमें क्या सभी बगल से पेंट कर दिया, मतलब चारों तरफ से कलर कर दिया गया है, लेकिन नीचे वाला भाग को नहीं कलर किया गया है। तो कैसे कीजिएगा, तो सबसे पहले आप लोग लिखिए, हम दो इसका विधि आता है, एक पहले हम बनाते हैं पूरा डिटेल में। देखिए लिखिएगा घनाभाकार, घनाभाकार ही ना, ये जो घर है ये कैसा है, तो घनाभाकार है, ठीक है ना। पेटी का पृष्ठीय क्षेत्रफल दिख रहा है सारे बच्चे को, तो बराबर क्या होता है, हम फार्मूला आपको ऊपर में बता दिए थे, ठीक है ना। 2 × LB प्लस BH प्लस LB हो गया, BH हो गया, फिर HL हो गया, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे फार्मूला पे सारा मान दीजिए, 2 में L कौन सा होता है, ये होता है आपका क्या H, ये नीचे वाला L और इधर ये B हो गया, ठीक है। तो दीजिए LB, तो L कितना है आपका 2 और B कितना 1, तो 2 × 1 प्लस में BH, B कितना आपका 1 मीटर और H है 1.5, 1 × 1.5 प्लस में HL, तो H कितना है आपका, H है 1.5, L है 2, लिखिए 1.5 गुना में 2, तो लिखिएगा 2, 2 एकम 2 प्लस का 1.5 गुना 1 की जगह आएगा 1.5 प्लस में 1.5 गुना 2 की जगह आएगा 3, ठीक है 2 गुना में, तो 2 3 5 1.5 6.5, तो कीजिए गुना कर दीजिए, 6.5 गुना 2 तो आएगा 13, ठीक है ना। तो ये क्या आया 13, क्या ये पूरा है आपका, ठीक है ना, मीटर स्क्वायर। तो ये पूरे का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिए, पूरे ऊपर नीचे सभी का, लेकिन बोल रहा था क्वेश्चन में कि नीचे वाले जगह को छोड़ रहा है, यानी कि नीचे में क्या होगा, घर के आप अपने घर में देखिएगा या फिर आपके घर में बक्सा हुआ था, नीचे में इस तरीके से रहता है, ठीक है ना, चौखुट रहता है, इसको छोड़ना था। ये वाला भाग है, ये देख लीजिए, यहाँ से लेकर ये वाला भाग नीचे वाला भाग होगा, इसका लंबाई है 1, ठीक है, ये चौड़ाई हुआ 1 यहाँ पे दिया गया, ये है लंबाई, इधर देख लीजिए आप 2, तो ये लिखिए 2, तो ये एक आयत का आकार का हो गया ना, तो इसका क्षेत्रफल निकाल लीजिए। तो आयत का L गुना B हम पहले भी बता चुके थे, तो कितना L है इसका, कितना 2 और B है 1, तो 2 × 1 बराबर 2 मीटर स्क्वायर। तो ये आपका 2 मीटर स्क्वायर आएगा। तो इसको कलर नहीं किया है, ठीक है, तो इसको क्या कीजिए घटा दीजिए, 13 - 2, तो आपका आ गया 11, ठीक है ना। तो ये आपका 11 मीटर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है ना। तो कितने पृष्ठीय क्षेत्रफल को पेंट किया, तो 11 मीटर स्क्वायर, लिखिएगा पेंट किया इतने पृष्ठीय क्षेत्रफल को, पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका पेंट किया गया पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है ना। अब एक बार सवाल को और पढ़िए और आपको एक बार फिर से हम समझाने का प्रयास करते हैं। चलिए तो आशा करता हूँ समझ में आ गया, एक बार समझ लीजिए फिर से। देखिए क्या करा है, उसने सभी जगह पेंट किया होता तो ज्ञात की, यहाँ पे क्या था, पेंट को बाहर से पेंट किया, यदि उसने पेटी के तल, यहाँ पे दिया गया तल के अतिरिक्त उसने सभी जगह को पेंट किया, यानी कि तल को छोड़ दिया, अतिरिक्त मतलब छोड़ दिया, नीचे वाले भाग को छोड़ दिया। तो हम लोग क्या किए थे, आप लोग सवाल पे देखिए, तो हम भी नीचे वाले भाग को छोड़ दिए, तो हम लोग क्या किए, पहले पूरे का पृष्ठीय क्षेत्रफल यहाँ से निकाल लिए फार्मूला देकर, तो पूरे का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आया 13 मीटर स्क्वायर, पूरा हो गया पूरा, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग क्या किए, तल को उसने कलर नहीं किया था, तो तल का था 1 मीटर क्या था चौड़ा, 2 मीटर लंबा, तो ये आयत के आकार का आया, तो इसका क्षेत्रफल हम लोग निकाल लिए, ठीक है ना। उसके बाद कह रहा था कितना पेंट किया, तो पूरे का क्षेत्रफल था 13 और 2 मीटर को उसने छोड़ दिया, तो 2 को हम घटा दिए, तो आपका आया 11 मीटर स्क्वायर। तो इतने भाग में उसने पेंट किया, ठीक है ना। आशा करता हूँ बच्चे को अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए आपका यहाँ पे क्या है, 5 नंबर में, इसको देखने का प्रयास कीजिए। क्या कर रहा है यहाँ पे, डैनियल एक ऐसे घनाभाकार कमरे की दीवारों और छत को पेंट कर रहा है जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 15 मीटर, 10 मीटर एवं 7 मीटर है। तो यह लंबाई, यह है चौड़ाई, यह है ऊंचाई। पेंट की प्रत्येक कैन की सहायता से 100 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल को पेंट किया जा सकता है। तो
उस कमरे के लिए उसने पेंट किए कितने कैन की आवश्यकता होगी। अब देखिए ये क्या है, एक कमरा है, उसको पेंट करना था। हम लोग क्या करेंगे, ये जो 4 नंबर सवाल देखे थे जस्ट वैसा ही सवाल है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले कमरे का पूरा पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेंगे। उसमें से नीचे वाला भाग जो है उसको तो पेंट नहीं करें। कोई देखे कि जमीन को पेंट करता है, कमरा में नीचे वाला भाग को कोई पेंट करता है, उसको नहीं करता, उसको घटा देंगे जो कि आयताकार होगा, ठीक है ना, उसको घटा देंगे। बाकी बात आ जाएगा पूरा क्षेत्रफल, उसमें बाद 100 से भाग दे देंगे। कैसे कीजिएगा पूरा डिटेल में हम लोग समझते हैं। चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं इसको। चलिए तो हम लोग क्या करते हैं, कमरे का पूरा पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, ठीक है ना। कमरे का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, 2 × LB प्लस BH प्लस में LH, ठीक है ना। चलिए तो इसको लिख लीजिए 2 ये आपका कितना होता है, H हाइट, ये आपका B है मतलब चौड़ाई है, ये आपका लंबाई L। देखिए L और B, L डॉट B, तो L है ये आपका 15 मीटर गुना B कितना है आपका 10 मीटर, फिर प्लस का चिन्ह दीजिए, फिर B गुना H, तो B है 10, H है 7, तो 10 गुना 7 प्लस L गुना H, तो L है 15, H कितना है 7, तो 15 गुना में 7, तो ये पूरे कमरे का पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 15 × 150 प्लस 10 सत्ते कितना 70, 15 सत्ते 100, 105, तो इसको आप जोड़ लीजिए 2 देखिए 5 0 0, तो यहाँ पाएगा 5, फिर 0 7 5, 7 5 कितना होता है आपका 12 का 2, बाकी 1 1 1 2 1 3, ठीक है ना। एक बार देख लीजिएगा सही है ना। 100 100 200 50 70, तो 320 5 25, ठीक है। आप 325 गुना 2 कीजिएगा तो आएगा 650 मीटर स्क्वायर। ये आया आपका कमरे का पूरा क्षेत्रफल, पूरा पृष्ठीय क्षेत्रफल ले लिए, ठीक है ना। लेकिन वो पूरे भाग को तो पेंट नहीं ना करेगा, नीचे वाला जो ये हिस्सा देख रहे हैं, ये वाला हिस्सा, ये कमरा का नीचे वाला हिस्सा, इसको वो छोड़ देगा। तो ये एक आयत के तरीके से नहीं दिख रहा है, ये देखिए आयत के रूप में, ये नीचे में आयत के आकार का है, जिसका देखिए चौड़ाई कितना है 10 और लंबाई था 15। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है L गुना B, तो L कितना है 15 है, गुना B कितना है 10 है, तो 15 10 है 150। तो इस भाग को आपको घटा देना है, तो लिखिएगा पेंट किया गया भाग या पेंट किया गया पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 650 कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल माइनस आयत या फिर नीचे वाले भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इसलिए 650 माइनस 150 भाषा आप लिख दीजिएगा, तो आपका आ जाएगा 500 मीटर स्क्वायर। तो उसने कितने जगह पे पेंट किया, तो 500 मीटर स्क्वायर। अब आपके क्वेश्चन में कह रहा था कि एक कैन के डिब्बे से 100 मीटर स्क्वायर में कर सकता है, यानी कि एक कैन का डिब्बा से कितना करता है 100 मीटर स्क्वायर में, ठीक है ना। तो आपको 500 मीटर स्क्वायर में करना था, तो कितना कैन का डिब्बा लगेगा, तो आपको इस डायरेक्ट कर सकते हैं 500 भागा 100, आपका आएगा 5 कैन का डिब्बा लिख सकते हैं, ठीक है ना, डिब्बे 5 कैन लगेगा आपको पेंट, पूरे रूम को पेंट करने के लिए, ठीक है ना। सारे बच्चे को अच्छे से समझ में आ गया ना। देखिए सबसे पहले क्या किया, कमरा का पूरा पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लिए, ठीक है ना। उसके बाद नीचे वाले भाग में उसने पेंट नहीं किया, तो उसको हम लोग घटा दिए, उसका पृष्ठ क्षेत्रफल निकाल के उसको घटा दिए, तो आ गया 500 मीटर स्क्वायर। मतलब इतने भाग में उसने पेंट किया। अब कह रहा था कि एक एक पेंट कैन का डिब्बा है ना, उससे हम 100 मीटर स्क्वायर को पेंट कर सकते हैं। तो 500 मीटर स्क्वायर करने के लिए कितना डिब्बा लगेगा, तो आप लोग बोल दीजिएगा 500 डिब्बा लगेगा। समझ में आ गया ना। कह रहा था 100 मीटर को एक डिब्बा चाहिए, तो 500 मीटर के लिए कितना डिब्बा चाहिए, तो 5 डिब्बा चाहिए, तो 5 कैन के डिब्बा लगेगा। सारे बच्चे को समझ में आ गया ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए आपका अगला 6 नंबर सवाल में क्या कह रहा है वर्णन कीजिए कि दाईं तरफ दी गई आकृतियाँ किस प्रकार एक समान हैं और किस प्रकार एक दूसरे से भिन्न हैं। किस डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है। यहाँ पे 2 आकृति यहाँ पे दिया गया है, आपको बोल रहा है कि किस प्रकार एक दूसरे से ये समान है और किस प्रकार भिन्न है और किसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है। तो चलिए हम लोग इसको ज्ञात करते हैं, कैसे आप लोग बनाइएगा। तो देखिए 6 नंबर सवाल को हम यहाँ पे उतार लिए।
अब क्या करना है, दोनों का हम लोग को क्या करना था, पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, पास में पृष्ठीय क्षेत्रफल, और बताना है किसका पृष्ठीय क्षेत्रफल से अधिक होगा। ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम बेलनाकार जो आकृति है इसको निकाल लेते हैं। लिखिएगा बेलनाकार डिब्बा लिख लीजिए। ठीक है, डिब्बे का पास पृष्ठीय क्षेत्रफल ये क्या होता है आपका, लिखिएगा 2πr/h। ये आपका फार्मूला है, आप लोग याद कर लीजिएगा। जिस बच्चे को नहीं याद है, जो बच्चे बैच में नहीं जुड़े हुए तो उनको वो सब फार्मूला लिखते जाइएगा। ठीक है ना। जो बच्चे बैच में जुड़े हुए हैं उनको क्लास मिल गया होगा, वहाँ से आप लोग अच्छे से सारा फार्मूला तो आपको याद ही होगा। तो ये फार्मूला आप लोग को वहाँ पे बताया गया होगा। ठीक है ना। अब देखिए इसमें पुट करना है, वैल्यू डालते जाए आपका आंसर आ जाएगा। 2 इंटू पाई का वैल्यू कितना होता है, पाई का एक मान कॉन्स्टेंट होता है, यानी कि 22/7। तो यहाँ पे लिखिएगा 22/7 इंटू आर। आर क्या होता है, त्रिज्या। क्या है ये आर, यह है त्रिज्या जिसको रेडियस कहते हैं। ठीक है ना। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग चित्र में, यहाँ पे 7 सेंटीमीटर आपका व्यास दिया है। आप लोग को क्वालिटी दिख रहा ना अच्छे से, चलिए 7 सेंटीमीटर आपका यहाँ पे व्यास दिया गया है। तो त्रिज्या क्या होता है, लिखिएगा त्रिज्या बराबर व्यास बटा 2। तो व्यास है आपका 7 सेंटीमीटर बटा 2 की जगह तो आ जाएगा 3.5। तो त्रिज्या आपका कितना हो गया, 3.5 या 7/2 लिख सकते। एच, एच मतलब हाइट, तो ये हाइट कितना है 7 सेंटीमीटर, ये आपका एच है। तो इंटू 7, तो 2 गुना पाई का वैल्यू 22/7 गुना आर यानी कि त्रिज्या 3.5 गुना एच, एच आपका हाइट है 7। तो इसको आप जब गुना कीजिएगा तो आ जाएगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है ना। ये आएगा 154 सेंटीमीटर। अब आपका क्या है, घन वाला है। ठीक है ना। एक घन दिया गया तो इसको लिखिएगा क्या, घनाकार डिब्बे का पास पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इसका फार्मूला आता है क्या, 4l²। ठीक है ना। l यानी कि इसका भुजा है, 7 7 7 सभी भुजा बराबर है, तो वही है फार्मूला। तो लिखिएगा 4 इंटू 7 का स्क्वायर। तो 7 का स्क्वायर जब आप लोग कीजिएगा 7 7 49 हो जाता है। चलिए हम लोग सॉल्व कर देते हैं। तो 4 गुना 7 7 49, तो 49 गुना 4 कीजिएगा तो आ जाएगा 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब कह रहा था क्या, किसका पृष्ठीय पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है। ठीक है ना। तो इसका आया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका आया 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपको खुद भी दिख रहा होगा कि सर 196 वाला अधिक है। तो आप क्या लिख सकते हैं, लिखिएगा अतः घनाभाकार, तो घनाकार है। ठीक है, घनाकार डिब्बे का पास पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है। ठीक है ना। तो इस तरीके से आप लोग लिख रहे हैं। सारे बच्चे को आशा करता हूँ अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है ना। कह रहा था किसका पास पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है, तो हम इसका पहले निकाल लिए, फिर घनाकार डिब्बा का निकाल लिए, तो आपको पता चल गया कि घनाकार डिब्बा का अधिक है। तो हम लिख दिए घनाकार डिब्बे का पास पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है। हो गया ना। चलिए अगले सवाल को हम लोग सॉल्व करते हैं। अगला सवाल देखिए 7 नंबर, 7 मीटर त्रिज्या और 3 मीटर ऊंचाई वाला एक बंद बेलनाकार टैंक किसी धातु की एक चादर से बना हुआ है। उसे बनाने के लिए वांछित धातु की चादर की मात्रा ज्ञात कीजिए। यानी कह रहा है कि एक जो है ना बेलनाकार टैंक है। ठीक है ना। जो इसका त्रिज्या कितना है 7 मीटर और हाइट कितना यानी ऊंचाई 3 मीटर। तो कह रहा है वो एक चादर से बना हुआ है। तो चादर का जो है ना वांछित चादर की मात्रा ज्ञात करना है। तो कैसे आप लोग बनाइएगा, चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए इसमें क्या करेंगे, इसमें कितना चादर लगा इसको बनाने के लिए, तो इसके कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हम लोग निकाल लेंगे, हमारा आंसर जो है आ जाएगा। तो लिखिएगा आप लोग क्या लिखिएगा, बेलनाकार टैंक की कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखिएगा, बेलनाकार टैंक की कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ये फार्मूला क्या होता है आप लोग को याद होगा, जो बच्चे बैच लिए हुए हैं उनको तो पता होगा, 2πr इंटू एच प्लस आर। तो ये फार्मूला आप लोग को याद नहीं है तो आप लोग याद कर लीजिएगा। बेलनाकार टैंक की कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr इंटू एच प्लस आर।
तो आप लोग फार्मूला में पुट कीजिए, 2 इंटू पाई का वैल्यू बता चुके हैं 22/7 इंटू आर का मान यहाँ पे दिया हुआ 7 मीटर, तो लिखिएगा 7 इंटू एच कितना था, हाइट भी आप लोग को दिया गया है कितना 3 मीटर, तो लिखिएगा 3 प्लस में आर कितना है 7, लिखिएगा 7। अब देखिए ये 7 से ये 7 कट जाएगा, तो 22 दूनी 44 गुना 7 3 10, तो आपका आ जाएगा पूरा ओवरऑल 440 मीटर स्क्वायर। तो कितना चादर की आवश्यकता पड़ेगी, तो लिख सकते 404 मीटर धातु की चादर की आवश्यकता पड़ेगी। लिखिएगा इतना इतना हो गया ना, लिखिए इतना मीटर स्क्वायर धातु की चादर की आवश्यकता होगी, आवश्यकता होगी। तो लिख सकते हैं 440 मीटर स्क्वायर धातु की चादर की आवश्यकता होगी। तो इस तरीके से हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन को देख लिया ना। कह रहा था इस बेलनाकार आकृति को बनाने में कितना धातु का चादर लगेगा, तो हम इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालें, पहले पूरे का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लिए। तो ये आपका फार्मूला है, इसको आप लोग याद कीजिएगा। सारा कुछ मान यहाँ पे दिया था, फार्मूला में डालें तो इतना हमारा आंसर आ गया। ठीक है ना, बहुत ईजी सवाल था, आप लोग को अच्छे से समझ में आ चुका होगा। चलिए हम लोग अगले सवाल को देखते हैं अब। तो देखिए अब अगला 8 नंबर है, एक खोखले बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 4224 सेंटीमीटर स्क्वायर है। मतलब एक जो खोखला बेलन है उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दे दिया गया है। इसे उसकी ठीक है ना, इसे इसकी ऊंचाई के अनुदिश काटकर 32 सेंटीमीटर चौड़ाई की एक आयताकार चादर बनाई जाती है। मतलब इसको काट के एक 32 सेंटीमीटर चौड़ा हम आयताकार चादर बनाएंगे। तो आयताकार चादर का परिमाप क्या होगा, यानी उसका परिमाप बताना है। ठीक है ना, तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम सवाल उतार लिए, क्या है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 4224, ये आपको सवाल में दिया गया है। ठीक है ना, तो इसी के अनुसार हम बनाएंगे। तो लिखिएगा बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, यह होता है 2πr/h। इसका वैल्यू कितना है 4224, ये दिया गया है। लिखिएगा 2 गुना 22/7 गुना आर का मान तो आपको दिया नहीं, तो आर लिखिए गुना एच, तो हाइट आपको क्वेश्चन में दे रखा था। ठीक है ना, तो हाइट कितना दे रखा था हम एक बार देख लेते हैं क्वेश्चन में एक बार। तो 33 मीटर था। ठीक है, 33 मीटर चौड़ा है। ठीक है ना, इसको इस तरह से खोलेंगे तो ये आपका 33 मीटर चौड़ा है, मतलब हाइट आपका इसका 33 हो जाएगा। ठीक है ना, ठीक है ना, तो ये आपको क्वेश्चन में ही दे रखा था 33 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे लिखिए 33 बराबर में कितना है टोटल आपका 4224। अब आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करके यहाँ से आर का मान निकालना है। देखिए आर का वैल्यू कैसे आएगा, आर बराबर आ जाएगा 4224 गुना में, ये इधर भाग में उधर जाके गुना में आएगा 7 में, ये 33 नीचे आ जाएगा, इधर गुना में उधर भाग में, ये भी 22 गुना में, इधर इधर आएगा भाग में, और 2 भी इधर है गुना में तो उधर जाएगा भाग में, तो ले लीजिए नीचे में इधर 2। ठीक है ना, तो यहाँ से आप लोग आर का मान निकाल सकते हैं बहुत आसान तरीके से। ठीक है ना, आर का मान कितना आ जाएगा यहाँ से देखिए, तो आर बराबर इसको शॉर्ट करिए ना, कट रहा है ना, देखिए अगर कट रहा है तो इसको काट दीजिए। जैसे कि मान लीजिए ये कट जाएगा आपका, कितना है 33 दूनी 66, 33 दूनी 66 से ये चल जाएगा आपका लगभग 64 बार में। ठीक है ना, तो आ गया आपका 64 गुना 7/22। तो इसको इसी फॉर्म रहने देते हैं, या फिर आप इसको शॉर्ट करके पूरा बना सकते हैं। ठीक है ना, बाकी आगे पुट करना होगा मान इसका, तो हम लोग रखते हैं इसको इसी फॉर्म में। चलिए आगे क्या है आपका, तो आयत की चादर की लंबाई निकालते हैं। अब इसका चौड़ाई दिया गया था, इसका लंबाई निकालते हैं तब ना इसका परिमाप आएगा। तो लिखिएगा आयत, तो आयताकार जो है, ठीक है ना, आयताकार चादर की लंबाई बराबर, आप लोग को दिख रहा है ना, आयताकार चादर की लंबाई बराबर क्या फार्मूला होता है। अब देखिए ये है 2πr, ये कैसे आया, देखिए फील एक बार कराने का, देखिए हम एक पेज खोज रहे हैं, अगर मिल जाएगा तो आपको फील कराने का प्रयास करते हैं। देखिए किस तरह से ये क्वेश्चन है, देखिए आप लोग को दिख रहा होगा ना। देखिए मान लीजिए बेलाकार बना लिए इस तरह से, चलिए आप लोग को दिख रहा है, एक मन आप लोग समझने का प्रयास कीजिए। चलिए एक बार फील देने का प्रयास कर रहे हैं, अगर समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात होगी। चलिए देखिए इस तरह से ये बेलन आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं, तो वही बेलन यहाँ पे ये बनाया गया। ठीक है ना, इस तरीके से
यहाँ पे हम लोग इसको ऐसे कर लेते हैं। आपको ऐसे देखिए ये बेलन क्या आकार का है, इसको हम ऐसे कर लिए, ठीक है ना। चलिए, तो ये बेलन इस तरीके से बनाया गया है। अब देखिए आप लोगों को पता होगा, तो बेलन का जो ये बोला पूरा भाग होता है ना, इसका पूरा मान होता है 2 पाई आर। क्या है? 2 पाई आर। इसका पूरा क्या होता है? परिधि इसको कहते हैं हम लोग। ये होता है 2 पाई आर। तो जब हम कह रहा है इसको काट करके, जैसे मान लीजिए बेलन है, तो कह रहा है इसको काट दीजिए, काट के खोल दीजिए, ऐसे खोल देना है, ठीक है ना। आप लोग को दिख रहा होगा। तो मान लीजिए काट के हम इसको ऐसे खोल दिए, तो जब इसको हम ऐसे के मोड़े हुए हैं और जब इसको खोलेंगे, आप लोग को दिख रहा है ना, ऐसे खोल दिए हैं, तो खोलने के बाद कैसा दिखेगा? इस तरीके से दिखेगा ना। तो बिल्कुल ये जो भाग था ना, ये था पूरा गोल 2 पाई आर। तो इसको जब हम खोल दिए तो यही ना हो गया 2 पाई आर। यहाँ से लेकर ये वाला भाग, यहाँ से लेकर ये वाला भाग 2 पाई आर हो गया। तो वही यहाँ पे है आयताकार चादर की लंबाई 2 पाई आर, ठीक है ना। अब आशा करता हूँ बहुत ही शानदार तरीके से आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। ये बोर्ड पर अगर हम समझाते तो और भी शानदार समझ में आता, ठीक है ना। बैच में हम कोशिश करेंगे ये सवाल को बोर्ड पे समझाने का, ठीक है ना। चलिए, तो 2 पाई आर आ गया। अब देखिए 2 पाई का मान होता है 22/7 गुना आर का वैल्यू हम यहाँ पे निकाले थे, कितना था? 64 × 7/22। तो लिखिए 64 × 7/22। आप देखिए पता चल ना गया, बोल रहे थे हम इसको उस समय क्यों नहीं गुना किए, कि गुना करने में बहुत टाइम लगेगा, लेकिन यहाँ पे तो कट जाएगा। 22 से ये 22 चल गया, 7 से ये 7 चला गया। अब 64 × 2 आ गया, यानी कि 64 से जब आप लोग को 2 के गुना कीजिए, कितना आ जाएगा? 128 सेंटीमीटर। तो ये इसका लंबाई आ गया। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा था क्या? इसका परिमाप निकालने के लिए, ठीक है ना। तो परिमाप बराबर क्या फॉर्मूला होता है, लिख लीजिए यहाँ पे। आयत का परिमाप। तो लिखिएगा आप आयताकार चादर का परिमाप बराबर 2 × L + B। तो 2 × L आपका लंबाई कितना? 128 प्लस चौड़ाई 133 तो दिया हुआ था, तो 33 था, सिर्फ 33। तो आप इस दोनों को जोड़ दीजिए, तो कितना आ जाएगा? 2 × 128 और 33, तो कितना आ जाएगा आपका? 161। इसको 2 से गुना कीजिएगा तो 300 कितना 22 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो यही आ गया परिमाप। तो परिमाप का ये फार्मूला था, हम इस पे बैठा दिए 2 × L + B। तो 2 × L था 128 निकाले थे, प्लस B दिया हुआ था। तो इस तरह से आपका 322 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है ना। दिख रहा है ना सारे बच्चों को? नहीं दिख रहा था? चलिए एक बार फिर समझ लीजिए। ये फार्मूला था 2 × L + B। 2 × L तो यहाँ पे दिया गया था, एल यहाँ से निकाले हुए हैं ना 128, प्लस बी तो दिया गया था क्वेश्चन में ही, बी पुट कर दिए। बाकी इस दोनों को जोड़ के 161 आया, 2 से गुना किए 322। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। सबसे पहले क्या किए, इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल दिया गया था, यहाँ से हम आर का मान निकाल लिए, ठीक है। आर का मान जैसे ही आ गया तो हम इसकी लंबाई निकालिए। लंबाई आ गया, चौड़ाई दिया हुआ था, परिमाप निकाल लिए, ठीक है ना। एक बार पूरा देख लीजिए आप लोग, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ जाते हैं अब। चलिए अब हम अगले सवाल को देखते हैं। हम उसको बहुत ही शानदार तरीके से समझाने का प्रयास किए हैं। जो बच्चे क्लास किए हुए हैं थोड़ा सा भी अच्छे से समझ में आया होगा, बहुत ही शानदार समझ में आया होगा, ठीक है ना। जो बच्चे को थोड़ा सा भी इसके बारे में नॉलेज होगा या फिर हमारा क्लास बैच में जुड़ के किए होंगे, उनको बहुत ही शानदार तरीके से समझ में आया होगा। आप लोग एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं जहाँ पे आपको पूरे चैप्टर पढ़ाया जाता है। देखिए अब 9 नंबर क्या कर रहा है, किसी सड़क को समतल करने के लिए एक सड़क रोलर की को सड़क के ऊपर एक बार घुमाने के लिए, ठीक है ना, 750 चक्कर लगने पड़ते हैं। यानी कि 700, ये रोलर है, ये 750 चक्कर लगता है, ठीक है ना। यदि सड़क रोलर का व्यास 84 सेंटीमीटर और लंबाई 1 मीटर है, तो सड़क का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए क्या कर रहा है, कोई सड़क है, ठीक है ना, उसको क्या कर रहा है, उसको मतलब एक सड़क और रोलर के सड़क के ऊपर एक बार घूमने के लिए 750 चक्कर लगना पड़ता है। यानी कि कोई सड़क है, उस पर घूमने के लिए उसको 750 चक्कर लगाना पड़ता है, ठीक है ना। तो अब आपको क्या करना है, तो इस रोलर का क्या करना है, सबसे पहले तो हम लोग करेंगे इसका 500 पृष्ठ क्षेत्रफल निकाल लेंगे, ठीक है ना। और उसके बाद क्या करेंगे, तो सड़क की क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे, तो 750 से उसको गुना कर देंगे, ठीक है ना। चलिए समझते हैं आप। तो देखिए हम यहाँ पे क्वेश्चन उतार लिए पूरा। अब लिखिएगा, ये हम रोलर बना लिए हैं, लिखिएगा सड़क रोलर का पास पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ये फार्मूला हम बता दिए थे 2 πr/h। तो इसका जो ये किस आकार का है, बेलन के आकार का है, तो बेलन का ही पास पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 πr/h।
तो ये उसी के आकार का, तो इसका भी क्षेत्रफल हो जाएगा कितना, 500 पृष्ठ क्षेत्रफल 2πr/h। तो आप देखिए सारा मान दीजिए, 2 इंटू पाई का मान होता है 22/7 इंटू आर। आर क्या होता है, आर है रेडियस मतलब व्यास बटा 2, मतलब व्यास का आधा है, व्यास को हम डी से यहाँ पे बता रहे हैं। तो व्यास कितना यहाँ पे दिया है, 84/2। तो काटेगा आपका कितना जगह, 42 सेंटीमीटर। यहाँ पे लिखिए 42 गुना एच, हाइट कितना, ये है आपका हाइट 1 मीटर। 1 मीटर यहाँ पे सेंटीमीटर में लिख रहे थे, लिख दीजिएगा 100 सेंटीमीटर, ठीक है ना। अब काटिए, अब इसको आप लोग गुना कर सकते हैं, 7×6 = 42, 6 बार में ये कट जाएगा ना। उसके बाद कितना है, इसको आप लोग गुना कीजिए, आ जाएगा आपका 26,400 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये क्या आ गया, सड़क रोलर का 5 पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब आपको क्या करना है, बोला सड़क का क्षेत्रफल कितना होगा, तो वो समझने का प्रयास कीजिए, समझने वाला सवाल है। मान लीजिए ये सड़क है आपका, ठीक है ना, ये सड़क है ना आपका। चलिए आप इसको समझिए, अब एक हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं। मान लीजिए ये कलम है, ठीक है ना, ये आपका रोलर है, ठीक है ना, मान लीजिए ये रोलर है। अब ये एक बार में मान लीजिए यहाँ से शुरू हो रहा है, ठीक है ना। चलिए जहाँ से लिखा हुआ वहाँ से हम शुरू करते हैं। अब देखिए एक बार ऐसे चक्कर लगाएगा, इसका ढक्कन खोल दे रहे हैं। चलिए चलिए मान लीजिए ये सड़क रोलर, ये पूरा सड़क है, ये रोलर है, ठीक है ना, आपका गोल है, ये बेलन आकार के, ठीक है ना, यहाँ पे बेलन देख रहे हैं, इसी के आकार का है। तो मान लीजिए यहाँ पे एक बार ये चक्कर लगाएगा, मान लीजिए इसे घूम रहा है घूम रहा है घूम रहा है, यहाँ नीचे से ले चलते जैसे मान लीजिए घूम रहा है घूम रहा है घूम रहा है घूम रहा है, तो यहाँ पे इसका एक चक्कर कंप्लीट होता है, ठीक है ना। तो एक चक्कर में एक बार का क्षेत्रफल, एक चक्कर जब ये लगाएगा तो 26,400 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल को कवर करेगा। तो इसी प्रकार बोल रहा था आपका क्वेश्चन में, कितना बोल रहा था, 750। तो एक चक्कर लगाने में 26,400 सेंटीमीटर क्षेत्रफल को कवर करेगा। तो टोटल बोल रहा था 750 चक्कर लगाना पड़ता है। तो एक चक्कर में इतना, 750 चक्कर में कितना क्षेत्रफल, तो गुना कर दीजिए 26,400, ठीक है ना। तो जब आपको इसको गुना कीजिएगा तो आपका पूरा कितना आ जाएगा, देख लीजिए यहाँ पे हम गुना करके लिख दे रहे हैं, इकाई दाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख करोड़। तो ये आ गया आपका 1,98,00,000, ठीक है ना। इसको जब हम मीटर में बदलेंगे तो यहाँ पे मीटर सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है ना, आप लोग समझ रहे हैं, सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो इसको जब मीटर में बदलेंगे तो हम मीटर में बदल देते हैं। इसको मीटर में बदलने के लिए क्या करना होगा, इसमें भाग दीजिए 10,000 से, कितना 1 2 3 4 5 जीरो, 1 2 3 4 5 जीरो, भागा 1 2 3 4 जीरो, 1 0 से 1 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो। तो आपका अब आ गया 1980 मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। कहेंगे सर यहाँ पे 10,000 से आप क्यों भाग दिए, सेंटीमीटर से मीटर में बदलने के लिए हम लोग 100 से भाग देते हैं, लेकिन हम यहाँ 10,000 से इसलिए भाग दिए क्योंकि सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है ना, इसलिए 10,000 से भाग दे दिए। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, 1980। तो यह आ गया क्या, सड़क का क्षेत्रफल, लिखिएगा सड़क का क्षेत्रफल बराबर 1980 मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। सारे बच्चों को समझ में आ गया ना। देखिए रोलर का जो एक चक्कर लगाएगा तो इतना क्षेत्रफल को कवर करेगा, ठीक है ना, एक चक्कर में। तो बोल रहा था 750 चक्कर में, तो 750 तो इससे गुना किए तो इतना आ गया। तो इसको हम मीटर में बदल दिए तो फाइनली 1980 आपका राइट आंसर आ गया, ठीक है ना। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। अब देखिए अगला सवाल क्या है यहाँ पे 10 नंबर में, एक कंपनी अपने दूध पाउडर को ऐसे बेलनाकार बर्तनों में पैक, ठीक है ना, पैक मतलब पैक करती है जिनका व्यास 14 सेंटीमीटर और ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है। यहाँ पे फिगर भी दिखाया गया, ठीक है ना, व्यास है 14 सेंटीमीटर, ऊंचाई है 20 सेंटीमीटर। कंपनी बर्तन के पृष्ठ के चारों ओर एक लेबल लगाती है। यहाँ पे लेबल दिख रहे हैं, आप लोग चित्र में दिख रहा है। यदि यह लेबल बर्तन के तल और शीर्ष दोनों से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर चिपकाया जाता है, यानी कि ऊपर में 2 सेंटीमीटर छोड़ दिया जाता है, नीचे में भी 2 सेंटीमीटर छोड़ दिया जाता है, ठीक है ना। तो लेबल का क्षेत्रफल निकालिए, मतलब इसका भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तो कैसे आप लोग निकालिएगा, चलिए हम लोग देखते हैं बहुत ही आसान तरीके से। चलिए तो हम यहाँ पे पेज एक ले लेते हैं, उसी पे सॉल्व करके आपको बताते हैं। चलिए तो 10 नंबर सवाल को हम यहाँ पे उतार लिए। ये पूरा टैंक है, ठीक है ना, इसमें दूध को पैक करती है, लेकिन लेबल इतने जगह पे लगा हुआ है, ठीक है, जहाँ पे हम काला वाला कलम से दिखा रहे हैं आप लोग को। तो इतना जगह पे लेबल लगा हुआ है।
हमको कहा था लेवल का क्षेत्रफल निकालने के लिए, ठीक है ना। तो इसका क्षेत्रफल हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, चलिए देखते हैं। तो ये भी चारों मान लीजिए एक इस तरह से है, ठीक है ना, कलम के आकार का, इसके चारों ओर ये चिपका हुआ लेवल, ठीक है ना। तो ये भी एक बेलन के आकार का है, इसका भी क्षेत्रफल हम उसी तरीके से निकालेंगे। चलिए तो हम लोग लिख लेते हैं, क्या लिखेंगे, लेवल का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, लेवल का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर कितना होता है। हम कई बार ये फार्मूला का उपयोग कर चुके हैं, 2πr/h। देखिए 2 को 2 लिख दीजिए, पाई का मान होता है 22/7। आर क्या है, ये है रेडियस यानी कि त्रिज्या। तो यहाँ पे देखिए 24 सेंटीमीटर, ये क्या है, व्यास है, व्यास को हम लोग डी से दर्शाते हैं। तो आर बराबर d/2 यानी कि 14/2 काटेगा 7 आ जाएगा। तो 2 गुना पाई का मान 22/7 गुना आर कितना होता है 7 गुना ये है एच, हाइट कितना है, देखिए टोटल हाइट है 20 में से 2 सेंटीमीटर ऊपर का घटा दीजिए और 2 सेंटीमीटर नीचे का घटा दीजिए, ये आ जाएगा लेवल का हाइट। तो लिखिएगा लेवल का हाइट कितना है, 20 है टोटल माइनस 2 सेंटीमीटर यहाँ पे नहीं ना है, तो ऊपर वाला घटा दीजिए 2, यहाँ पे भी नहीं है तो 2 नीचे का घटा दीजिए। तो 20 - 4 बराबर 16। तो इसका हाइट कितना आ जाएगा, 16 सेंटीमीटर, कितना 16 सेंटीमीटर। इसको गुना कीजिएगा तो 7 से 7 चला जाएगा, आएगा 2 गुना 22 गुना 16, तो 22 दूनी आएगा 44 गुना 16। तो ये आपका टोटल आ जाएगा 704 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यही आपका आ गया क्या, लेवल का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है, 704 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना। यही था आपका 10 नंबर सवाल, इसको भी हम लोग सॉल्व कर लिए, बहुत ही आसान था, फार्मूला लगाए, बस इसमें एक लॉजिक था कि इसका हाइट जो था ये 16 सेंटीमीटर ही होगा, ठीक है ना, क्योंकि ऊपर 2 सेंटीमीटर नीचे 2 सेंटीमीटर छोड़ दिया गया था, ठीक है ना। आशा करता हूँ ये पूरा प्रश्नावली आपको बहुत ही शानदार तरीके से समझ में आ चुका होगा। हमने 10 सवाल को बहुत ही डिटेल में समझाने का प्रयास किया ताकि सारे बच्चे को अच्छे से समझ में आ जाए। आप लोग को क्लास कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा, ठीक है ना। आप लोग बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, आप मेरे एप्लीकेशन को आप लोग डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहाँ से जाके डाउनलोड जरूर कीजिएगा, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं अगला क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।